हाय स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आव्यूह प्रश्नावली विविध के अंतिम प्रश्न हल करेंगे। इससे पहले हमने लगभग 21 और 23वां क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो में किया था। आज हम इसका अंतिम 22वां और एक 24वां क्वेश्चन बचा है। तो पहले हम 22वें प्रश्न को हल कर रहे हैं, उसके बाद इसका 24वां क्वेश्चन हल करेंगे और आपकी ये प्रश्नावली आज समाप्त होगी। तो देखिए बेटा, 22वें प्रश्न में हमें क्या कहा जा रहा है, किस तरीके से दिया गया है। 22वें प्रश्न में हमें एक आव्यूह ए दिया है, एक आव्यूह बी दिया गया है, एक आव्यूह सी दिया गया है। ए के जो अवयव हैं वो आवटा 0, 0 और आवटा। बी के जो अवयव है 0, -1, 1 और 0। सी के जो अवयव है 0, आवटा, आवटा और 0 है। तब हमें ज्ञात करना है ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। एक तो हमें ये सिद्ध करना है कि आव्यूह ए का वर्ग, आव्यूह बी का वर्ग और आव्यूह सी का वर्ग समान है क्या। दूसरी बात हमें ये सिद्ध करनी है कि आव्यूह ए इंटू बी क्या आव्यूह माइनस बी इंटू ए बराबर माइनस सी के है क्या। ये दो बातें इस प्रश्न में हमें ज्ञात करनी है, हल करना है, मतलब सिद्ध करना है। तो देखिए बेटा, हमें इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहला पार्ट में हमें ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले हमें प्रश्न में ए स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं आव्यूह ए डॉट आव्यूह ए, मतलब आव्यूह ए को आव्यूह ए से गुणा कर देते हैं। ठीक है, आव्यूह ए को आव्यूह ए से गुणा करेंगे तो आव्यूह ए के अवयव है आवटा 0, 0 आवटा इंटू आवटा 0, 0 आवटा। देखिए हमें दिया गया आवटा 0, 0 माइनस आवटा, तो यहाँ आवटा 0, 0 माइनस आवटा इंटू में दूसरा अवयव आवटा 0, 0 माइनस आवटा। इनको हम गुणन संक्रिया कर रहे हैं। एक अवयव दूसरे अवयव के गुणन संक्रिया के लिए सबसे पहले ये देखना होता है कि पहली अवयव की पहली पंक्ति दूसरे अवयव के पहले स्तंभ से गुणा होगी। हम यदि इसको इससे गुणा करें तो ए स्क्वायर बराबर, अच्छा आवटा को आवटा से गुणा करेंगे तो ये हमारा आवटा का स्क्वायर हो जाएगा। 0 को 0 से गुणा करेंगे तो यहाँ +0, आवटा को आवटा से गुणा किया आवटा स्क्वायर, प्लस 0 को 0 से गुणा किया 0 प्राप्त हुआ। उसके बाद में पहली पंक्ति पहला स्तंभ से हुआ। अब हम पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। तो बेटा देखिए, जब हम आवटा को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, और जब 0 को माइनस आवटा से गुणा करोगे तो इसका गुणनफल भी 0 ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये हमने इससे गुणा किया। इसी तरीके से अब हमारी जैसे पहली पंक्ति पहले और दूसरे स्तंभ से गुणा हो जाती है, तब हम इसके पश्चात दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से फिर दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। तो हमने जब 0 को आवटा से गुणा किया तो 0 आया, और माइनस आवटा को 0 से गुणा किया तो इसका गुणनफल भी 0 प्राप्त हुआ। अब हम इसकी दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। 0 गुणा 0 किया, 0 आया, आवटा माइनस आवटा को माइनस आवटा से गुणा करेंगे तो ये हमारा प्लस का आवटा स्क्वायर हो जाएगा। अब बेटा क्या होता है, अब हम आवटा स्क्वायर में 0 को जोड़ेंगे तो ये तो हमारा आवटा स्क्वायर हो जाएगा। 0 में 0 जोड़ेंगे 0 आ जाएगा, इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और इसको जब इसमें जोड़ेंगे तो ये हमारा आवटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से जब हमने इसको जोड़ा और जोड़ने के पश्चात ये हमें प्राप्त हुआ आवटा स्क्वायर 0, 0 और आवटा स्क्वायर। इस तरीके से हमें ये प्राप्त हुआ है स्क्वायर। यदि हम चाहें तो जैसे यहाँ आवटा बराबर है, हमें संकेत किताब में लिखा हुआ है कि आवटा बराबर माइनस का अंडर में 1, अंडर रूट के अंदर -1 है। यदि अपन चाहें तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं, चूंकि यदि आवटा बराबर अंडर रूट में -1 होता है, यदि हम इसका वर्ग कर दें तो आवटा स्क्वायर बराबर अंडर रूट का चिन्ह हट जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा -1। तो इसका मान हम -1 लिख सकते हैं।
यदि हम इसके स्थान पर इसका मान रख दें -1 तो ए स्क्वायर बराबर हमको प्राप्त हो सकता है -1 0 0 -1। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो ए स्क्वायर का मान हमें या तो ये इसको मान लेंगे या इस प्रकार अपन रख के यहाँ से इसको मान सकते हैं। तो यहाँ से हमें ए स्क्वायर का मान प्राप्त हो गया। इसी तरीके से हम बी स्क्वायर का मान निकालते हैं। तो बी स्क्वायर बराबर बी गुणा बी करेंगे। तो बी में है 0 -1 1 और 0, इसको इससे गुणा करेंगे 0 -1 1 और 0। ठीक है बेटा। अब हम गुणा कैसे करेंगे, देखिए जैसे अपन ने पहले किया है इसी तरीके से पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा कर लेते हैं। पहले 0 गुणा 0 किया 0 आया, -1 को +1 से गुणा किया -1 आया। इसके पश्चात पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, 0 गुणा -1 किया 0 आया, -1 गुणा इस 0 को किया तो इसका मान भी 0 ही प्राप्त हुआ। अब चलते हैं इसकी दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ 1 गुणा 0 किया 0 आया और 0 गुणा 1 किया तो ये भी मान 0 आया। 1 को -1 से गुणा किया -1 आया, 0 को 0 से गुणा किया 0 प्राप्त हुआ। तो यहाँ से हम देखते हैं तो बी स्क्वायर बराबर हमें यहाँ से -1 0 0 और -1 प्राप्त हुआ। तो बी स्क्वायर बराबर हमें ये मान प्राप्त होगा। इसे समीकरण नंबर हमने 2 मान लिया। समीकरण 1 में ए स्क्वायर का मान, समीकरण 2 में बी स्क्वायर का मान प्राप्त हुआ। इसी प्रकार अब हम सी स्क्वायर का मान निकालते हैं। तो सी स्क्वायर बराबर इसी क्रम में सी डॉट सी कर देते हैं, सी को सी से गुणा कर देते हैं। तो 0 आउटा आउटा और 0 इंटू 0 आउटा आउटा 0। ठीक है बेटा। अब हम इनको गुणा करेंगे इसी प्रकार, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ से गुणा इसी क्रम में कर लेते हैं। तो यहाँ से सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0 गुणा 0 किया 0 आया, आउटा गुणा आउटा किया प्लस का आउटा स्क्वायर हो गया। फिर हमने 0 को आउटा से गुणा किया 0 आया, आउटा को 0 से गुणा किया तो इसका गुणनफल भी 0 ही प्राप्त हुआ। इसके पश्चात आउटा को हमने 0 से गुणा किया 0 आया और 0 को आउटा से गुणा किया तो इसका गुणनफल भी 0 प्राप्त हुआ। फिर हम इसको आउटा से गुणा किया प्लस का आउटा स्क्वायर और जब यहाँ पर 0 को 0 से गुणा किया तो प्लस का 0। अब हम इनको जोड़ लेते हैं। तो सी स्क्वायर बराबर हो गया आउटा का स्क्वायर, इधर 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी आउटा का स्क्वायर। अपने पास में संकेत ये दिया हुआ है, चूंकि आउटा बराबर √ में -1, यदि हम आउटा स्क्वायर वर्ग कर दें तो आउटा का वर्ग बराबर √ हट जाएगा तो हमें -1 प्राप्त हो जाएगा। यदि हम इन आउटाओं के स्थान पर आउटा स्क्वायर के स्थान पर -1 रख दें तो हमें सी स्क्वायर बराबर प्राप्त हो जाता है -1 0 0 -1। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। तो बच्चों अब देखिए ए स्क्वायर का मान समीकरण 1 में, बी स्क्वायर का मान समीकरण 2 में, सी स्क्वायर का मान समीकरण 3 में। हम समीकरण 1 2 और 3 की तुलना करते हैं तो तीनों में जो मान अपन को अवयव प्राप्त हुए हैं तीनों में समान है। तो समीकरण 1 2 और 3 से स्पष्ट हो पाता है कि ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। तो अपन लास्ट में लिख सकते हैं अतः समीकरण 1 2 व 3 से स्पष्ट है कि ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था इति। तो बेटा ये आपका 22वें का पहला पार्ट है। 22वें में एक अवयव ए, अवयव बी और अवयव सी दिए गए हैं। पहले भाग में हमसे सिद्ध करवा रहा है ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। तो हमने पहले ए स्क्वायर का मान निकाला। ए स्क्वायर का मान निकालने के लिए हमने अवयव ए को अवयव ए से गुणा किया तो हमें ए स्क्वायर का मान -1 0 0 -1 प्राप्त हुआ। इसे समीकरण 1 माना। बी स्क्वायर का मान निकालने के लिए हमने अवयव बी को अवयव बी से ही गुणा किया। जैसे इनको गुणा किया गया तो इनका गुणनफल का मान बी स्क्वायर बराबर भी -1 0 0 -1 प्राप्त हुआ। इसे समीकरण 2 प्राप्त लिखा।
इसी प्रकार हमने सी स्क्वायर का मान निकालने के लिए अवयव सी को अवयव सी से गुणा किया, और जैसे गुणा किया तो यहाँ से हमें सी स्क्वायर बराबर -1 0 0 -1 अवयव प्राप्त हुआ। तो हमने समीकरण 1 और 2 3 को देखा तो समीकरण 1 2 3 की समान तीनों अवयव जो हमें अवयव प्राप्त हुए हैं समान अवयव हैं। तो इनसे स्पष्ट कर सकते हैं कि ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना था। ठीक है, इसके बाद इसका आता है दूसरा भाग। अब देखिए इसके दूसरे भाग में हमें सबसे पहले ए बी बराबर बी ए बराबर -c सिद्ध करना है। यदि हम अवयव ए को अवयव बी से गुणा करते हैं तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a इंटू बी बराबर अवयव ए आउटा 0 0 आउटा इंटू बी अवयव है 0 -1 1 और 0। जैसे हम इनको गुणा करेंगे जैसे हमने पहले किया था उसी तरीके से अब इनको भी गुणा करते हैं। तो हमें देखिए आउटा को पहले 0 से गुणा किया 0 प्राप्त हुआ, फिर 0 को 1 से गुणा किया तो इसका गुणनफल भी 0 ही प्राप्त हुआ। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ हुआ, अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ के साथ करेंगे, आउटा गुणा -1 करते हैं तो इसका मान हमें माइनस आउटा प्राप्त होगा। ठीक है बेटा, अब हमने जैसे आउटा गुणा -1 किया माइनस आउटा आया, 0 को जब 0 से गुणा करेंगे तो योग में 0 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर फिर अपनी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 0 को 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा, आउटा को 1 से गुणा करेंगे माइनस आउटा को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस आउटा हो जाएगा। इसके बाद दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 को -1 से गुणा किया 0 आया, और माइनस आउटा को 0 से गुणा किया तो इसका मान भी 0 ही प्राप्त हुआ। हम यहाँ से देखते हैं तो ए बी बराबर 0 माइनस आउटा और 0 ये मान हमें प्राप्त हुए। इस तरीके से हमें ए बी का रूप प्राप्त हुआ। ए बी का जो मान हमें प्राप्त हुआ है वो हमें ज्ञात हो चुका है। अब हमें दूसरी बात में ये कह रहा है बी ए। तो पहले हम क्या करते हैं, बी ए का मान निकाल लेते हैं, बी को ए से गुणा कर देते हैं, बाद में हम चिन्ह कॉमन लेकर के माइनस का दोनों तरफ से अपन कर लेंगे। तो मैंने क्या किया, पहले बी ए किया, बी को ए से गुणा कर रहा हूँ, बी 0 -1 1 और 0 इंटू ए में है आउटा 0 0 माइनस आउटा। तो बेटा अब हम जैसे इनको गुणा करेंगे बी ए बराबर, अब बी को ए से गुणा कर रहा हूँ मैं, जैसे हम बी को ए से गुणा करते हैं तो 0 गुणा आउटा किया तो हमें 0 प्राप्त हुआ, -1 को 0 से गुणा किया तो इसका गुणनफल भी 0 ही प्राप्त हुआ। पहली पंक्ति पहला स्तंभ हुआ, अब पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में 0 और -1 गुणा माइनस आउटा करेंगे। देखिए -1 गुणा माइनस आउटा करते हैं तो माइनस और माइनस तो हो जाएगा प्लस और हमें प्राप्त हो जाएगा आउटा। तो ये हमारी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ से गुणा हुआ। अब हम चलते हैं दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो आउटा इसको इससे गुणा किया आउटा आया, 0 को 0 से गुणा करेंगे +0, अब 1 को हम 0 से गुणा करेंगे 0 और हम 0 को माइनस आउटा से गुणा करेंगे तो ये भी 0। अब देखिए बी ए बराबर हमें प्राप्त हुआ है 0 आउटा और 0, ये हमें प्राप्त हुआ है। अब देखते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें सवाल के अंदर जैसे दिया है माइनस का बी ए का मान और फिलहाल हमने निकाला है केवल बी ए का मान। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि अपन अब दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर दें, इधर भी और इधर भी, तो हमको ये प्लस की संख्या जो है वो माइनस में परिवर्तन हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करने पर, जैसे माइनस से गुणा किया तो ये तो हो गया माइनस का बी ए और इधर माइनस का 0 आउटा 0। यदि हम इसको माइनस से गुणा कर दें तो माइनस का बी ए बराबर ये हमारा हो जाएगा 0 माइनस आउटा, ये रूप प्राप्त हो गया। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ये था हमारा समीकरण नंबर 1। यहाँ हमें ए बी का मान इस रूप में प्राप्त हुआ है, यहाँ माइनस बी ए का मान इस रूप में प्राप्त हुआ है। फिलहाल हम देखें समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में मान समान प्राप्त हो गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी का गुणनफल माइनस बी ए के गुणनफल के बराबर आ गया। इसी तरीके से अब तीसरी बात आती है सी स्क्वायर माइनस सी। तो यहाँ पर हमें जैसे सी बराबर दिया है, सी बराबर हमें यहाँ पर क्या दिया है, देखिए 0 आउटा
आउटा और 0। हमें यहाँ पर सिद्ध करने में -c चाहिए, तो हम दोनों पक्षों में क्यों ना माइनस से गुणा कर दें। जैसे हमने गुणा किया माइनस से, तो ये तो हो गया -c और ये हमारा माइनस से हो जाएगा 0 माइनस आउटा और 0। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब हम देखते हैं समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 में अपने जो RHS भाग है तीनों में समान है। यदि RHS भाग समान है तो इनका LHS भी समान होगा। तो हम कह सकते हैं अतः समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट है कि AB बराबर -BA बराबर -C, और ये बात हमें यहाँ पर सत्यापन करनी है। इति सिद्ध। तो इस तरीके से बेटा इसका दूसरा जो भाग हमको दिया है 22वें में, उसको अपन आसानी से हल कर सकते हैं। A और B और C के रूप में हमें अवयव दिए गए हैं। आयुटा बराबर √, में एक यहाँ पर दिया गया है संकेत में। यदि नहीं भी दिया है तो आपको ध्यान रखना होगा कि आउटा बराबर √, में -1 या आउटा स्क्वायर बराबर -1 होता है। हमें ये दो भाग सिद्ध करने थे। हमने पहला भाग पहले कर चुके हैं, दूसरा भाग हमने यहाँ पर ये सत्यापन किया है। पहले हमने A × B किया तो AB का मान प्राप्त हुआ, फिर हमने B को A से गुणा किया तो हमें BA का मान प्राप्त हुआ, लेकिन यहाँ माइनस का BA चाहिए तो हमने दोनों पक्षों में माइनस के चिन्ह से गुणा करके माइनस के रूप में प्राप्त कर लिया। उसके पश्चात हमने C का मान चाहिए। C का मान ये जो अवयव दिया गया वही C का अवयव के मान है, लेकिन यहाँ हमको -C चाहिए तो हमने दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर दिया तो -C का मान प्राप्त हो गया। समीकरण 1, 2 और 3 में अपना जो RHS भाग है तीनों में समान है, तो इसका मतलब हमारा जब RHS भाग समान है तो हम इन तीनों समीकरणों से कह सकते हैं कि RHS बराबर LHS, तो हमारा LHS भाग तीनों के समान हुए। यही हमें सिद्ध करना था। इति सिद्ध। अब बेटा अब हमें 24वां प्रश्न दिया है, सिद्ध करो cos स्क्वायर एल्फा cos एल्फा साइन एल्फा cos एल्फा इंटू साइन एल्फा साइन स्क्वायर एल्फा। एक तो अवयव ये है, दूसरा अवयव गुणनफल में है cos स्क्वायर बीटा cos बीटा साइन बीटा cos बीटा इंटू साइन बीटा और साइन स्क्वायर बीटा, और बराबर हमको उत्तर चाहिए 0। जहाँ ये शर्त दी गई है ये बात ध्यान रखना है कि एल्फा माइनस बीटा का मान 2m - 1 इंटू π/2, जहाँ m बिलोंग टू n कोई भी प्राप्त संख्या हो सकती है। m का मान कोई भी प्राप्त संख्या हो सकती है। m का मान 0, 1, 2, 3 इस प्रकार हम कोई भी रख सकते हैं। अब यहाँ प्राकृत है, पूर्ण संख्या नहीं है, और प्राप्त संख्या है तो हम यहाँ पर 1 से लेकर के और अनंत तक कोई भी संख्या ले। ठीक है, इस बात को हम लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो हमारा LHS भाग है cos स्क्वायर एल्फा cos एल्फा साइन एल्फा cos एल्फा साइन एल्फा साइन स्क्वायर एल्फा, इनटू में है cos स्क्वायर बीटा cos बीटा इंटू साइन बीटा cos बीटा इंटू साइन बीटा और साइन स्क्वायर बीटा। ये हमें दो अवयव गुणनफल में दिया हुआ है, साइन और cos के रूप। जब कभी भी ऐसे साइन और cos के रूप में अवयव दिए जाते हैं और गुणन संक्रिया है, तो जैसे हमने संख्यात्मक संख्या को गुणा किया है उसी तरीके से यहाँ पर भी अपन इन अवयवों को गुणा करेंगे। अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब एक अवयव दूसरे अवयव से गुणा होता है तो सबसे पहला काम होता है पहले अवयव की पंक्ति दूसरे अवयव के पहला स्तंभ से फिर दूसरा स्तंभ से गुणा होती है, फिर पहले अवयव की दूसरी पंक्ति पहले या दूसरे अवयव के पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभों से गुणन के रूप में होती है। जैसे सबसे पहले हम पहली पंक्ति को पहला स्तंभ से गुणा करेंगे तो यहाँ पर cos स्क्वायर एल्फा और ये हमारा cos स्क्वायर बीटा, तो इसको अपन लिख सकते हैं cos स्क्वायर एल्फा इंटू cos स्क्वायर बीटा। देखिए ये अल्फा में है और ये बीटा में है, तो आप इनको अलग अलग इसी क्रम में गुणन के रूप में लिखेंगे। इसके पश्चात पहला इससे हुआ, अब ये अवयव इससे गुणा होगा तो ये हमारा हो जाएगा प्लस cos एल्फा साइन एल्फा इंटू प्लस यहाँ पर अपन इसको करें तो इसको अपन लिख सकते हैं जैसे cos एल्फा साइन एल्फा को cos बीटा साइन बीटा से गुणा करेंगे तो ये हमारी पहली पंक्ति पहला स्तंभ हुआ। अब हम पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा कर रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा cos स्क्वायर एल्फा, ये हमारा हो जाएगा cos बीटा इंटू साइन बीटा। ठीक है बेटा, इस तरीके से पहली इससे गुणा हुआ, अब इसको इससे गुणा करेंगे तो प्लस cos एल्फा साइन एल्फा
और इधर से हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा बीटा। इस तरीके से हम इसको गुणा कर सके हैं। अब वहाँ हमारी अभी पहली पंक्ति पहला स्तंभ और पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा हुआ है। अब इसी तरीके से हम दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे। अब हम कॉस अल्फा साइन अल्फा को कॉस स्क्वायर बीटा से गुणा करते हैं, तो इसको हम लिखेंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा। अब इसको हम इससे गुणा करेंगे तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा। ठीक है बेटा। अब हम साइन स्क्वायर को इससे गुणा हो गया। अब आता है हमारी दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ से, तो इसको इससे गुणा करेंगे, तो ये हमारा पहले इसे लिखेंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब इसे लिखेंगे कॉस बीटा साइन बीटा प्लस, अब हम साइन स्क्वायर अल्फा को साइन स्क्वायर बीटा से गुणा करेंगे, तो इसको हम लिख सकेंगे साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा। तो ये हमारी पहला अवयव दूसरे अवयव से गुणन हुआ। अब हम एक भाग ये है जैसे पहला पद, तो इसमें से और इसमें से हम क्या कॉमन आ सकता है, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा, इसमें भी कॉस अल्फा है और कॉस अल्फा और कॉस बीटा हम कॉमन ले लेते हैं, तो दोनों में से कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा कॉमन ले लिया जाए, तो यहाँ बचता है कॉस अल्फा कॉस बीटा, यहाँ तो ये बचा, और यहाँ पर हमारा प्लस कॉस अल्फा बाहर आ गया कॉस बीटा बाहर आ गया, तो हमारे पास बचा साइन अल्फा इंटू साइन। तो कॉमन लेने के पश्चात ये रूप बना हमारा। इसी तरीके से इसमें से भी हम देखते हैं कॉमन क्या आ सकता है, तो कॉस अल्फा आ जाएगा, कॉस बीटा इसमें नहीं है, साइन बीटा आ जाएगा। इसका मतलब इसमें से भी यदि हम कॉमन लें तो हमारे पास में कॉमन आ सकता है कॉस अल्फा और साइन बीटा। यदि हम कॉस अल्फा साइन बीटा को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस यह बचता है साइन अल्फा और साइन बीटा। ठीक है बेटा। इस तरीके से कॉमन लेने के पश्चात हमें, अभी तो ये ऊपर वाली हुई, अब इसी प्रकार नीचे वाली लाइन में चलते हैं इसमें, तो इसमें से और इसमें से कॉमन लें तो हमारे पास में देखो साइन अल्फा आ जाएगा दोनों में से, इसके अलावा दोनों में से कॉस बीटा आ जाएगा, तो इसमें भी हमारा साइन अल्फा कॉस बीटा कॉमन आ गया। जैसे ही साइन अल्फा और कॉस बीटा कॉमन आ गया तो यहाँ बचा हमारे पास में कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस यहाँ बचा हमारे पास में एक साइन बाहर आ गया, तो साइन अल्फा और साइन बीटा। इसी तरीके से इसमें से भी हम कॉमन लेंगे तो कॉस अल्फा, इसमें और इसमें से देखते हैं तो साइन अल्फा और साइन बीटा कॉमन आएगा, तो इसमें और इसमें से हमारा साइन अल्फा और साइन बीटा कॉमन आ गया, तो हमारे पास बचा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब देखते हैं हम बेटा, तो यहाँ पर हमारा एक सूत्र बन गया जो हमने 11वीं क्लास में भी पढ़ा है। 11वीं क्लास के सूत्र के अनुसार हम देखते हैं तो ये हमारा, जैसे कहीं पर यदि कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा आ जाता है, तो हमने सूत्र पढ़ा है कॉस अल्फा माइनस बीटा। कॉस अल्फा माइनस बीटा, इस सूत्र का हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अपना ये वाला भाग कोष्ठक अंदर ये वाले जो भाग बने हैं वो सभी हमारे इस रूप के हैं, जिसको हम कॉस अल्फा माइनस बीटा लिख सकते हैं। तो अगला स्टेप में हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा इंटू में कॉस अल्फा माइनस बीटा। इसको हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा साइन बीटा और इंटू में कॉस अल्फा माइनस बीटा। इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं हम साइन अल्फा कॉस बीटा इंटू में कॉस अल्फा माइनस बीटा। इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं हम साइन अल्फा इंटू साइन बीटा और कोष्ठक में कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब हमारा ये रूप बन गया बेटा। ये अब जैसे ही ये रूप बन गया तो हमें यहाँ पर संकेत दिया हुआ है
कि एल्फा माइनस बीटा जो है उसके स्थान पर ये रख दिया जाए। यदि यहाँ पर अपन को दे रखा है संकेत में, चूंकि एल्फा माइनस बीटा बराबर, यदि हम 2m माइनस 1 इंटू पाई बाई 2 रख देते हैं, यहाँ ये ध्यान रखना है m बिलोंग टू n, m प्रात संख्या को व्यक्त कर रहा है। m के स्थान पर हम कोई भी प्रात संख्या रख सकते हैं, मतलब m के स्थान पर यदि हम प्रात संख्या रखते हैं तो प्रात संख्या 1 से लेकर के अनंत तक होती है। तो इस तरीके से हम 1 से लेकर के और अनंत तक की कोई भी संख्या रखें तो हमें क्या मान प्राप्त होता है। तो देखिए बेटा क्या मान प्राप्त होता है, देखिए सुन लीजिए। यदि हम यहाँ पर इसके स्थान पर ये मान रख देते हैं तो आप देखें, मैं यहाँ पर आपको संक्षिप्त में समझा रहा हूँ। चूँकि कॉस एल्फा माइनस बीटा में एल्फा माइनस बीटा बराबर 2m माइनस 1 रख दिया जाए इंटू पाई बाई 2 ये रख दिया जाए, तो यहाँ से हमारा ये बन जाएगा कॉस 2m माइनस 1 इंटू पाई बाई 2। अब इसमें हम लोग m बराबर 1 2 3 इस प्रकार रखेंगे। यदि मान लीजिए सबसे पहले आपने m बराबर 1 रखा, यदि तुम m बराबर 1 रखते हैं तो ये हमारा कॉस 2 गुणा 1 माइनस 1 इंटू पाई बाई 2 हो जाएगा। अब 2 एकम 2, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 1 को इससे गुणा करेंगे तो ये हमारा कॉस पाई बाई 2 हो जाएगा। और हम देखते हैं तो त्रिकोणमिति की सारणी के अनुसार कॉस पाई बाई 2 का मान 0 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि अपन इनके स्थान पर रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो पूरे मान हमारा 0 प्राप्त हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसके स्थान पर रख रहा हूँ कॉस एल्फा इंटू कॉस बीटा, ये पूरा मान 0, क्योंकि अपन ने जैसे 0 रखा तो हमारा मान 0 प्राप्त हुआ। और जब ये कॉस पाई बाई 2 बन जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये पूरा मान 0 हो जाएगा। इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं कॉस एल्फा साइन बीटा इंटू 0। इसी प्रकार इसमें भी लिख सकते हैं साइन एल्फा इंटू कॉस बीटा, इसका मान 0। इसी प्रकार इसमें भी लिख सकते हैं साइन एल्फा इंटू साइन बीटा और ये भी मान 0। 0 को हम कोई भी संख्या से गुणा करते हैं तो वो पूरे मान हमारा 0 0 0 प्राप्त हो जाता है। और यदि कोई भी मान सभी अवयव शून्य होते हैं तो वह एक अवयव शून्य अवयव कहलाता है, और शून्य अवयव को हम इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। तो इस तरीके से हमारा LHS से प्राप्त होता है RH। जैसे यदि हमने यहाँ पर m बराबर 1 रखने पे ये आया, बाय द वे मान लो आप m बराबर 2 रख देते हैं तो कॉस 2 गुणा 2 माइनस 1 इंटू पाई बाई 2, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस 4 में से 3 गया तो 1 गया तो 3, तो ये हमारा 3 पाई बाई 2 बन गया। और कॉस 3 पाई बाई 2 जो होता है उसका मान भी क्या होता है 0। तो उस मान के अनुसार भी हमारा अगर हम यहाँ पर रख देते हैं तो दूसरे m बराबर 2 रखने पर भी 0 आ गया। इसी प्रकार यदि m बराबर 3 रख दोगे तब भी अपन को ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा। 3 दूनी 6, 5 पाई बाई 2 और 5 पाई बाई 2 का मान भी 0 होगा। तो इस प्रकार हम m का मान यदि कोई भी प्राप्त संख्या रखते हैं तो प्रत्येक स्थिति में हमको इसका मान 0 प्राप्त होता है। और यदि इनका मान 0 हो जाता है तो वह अवयव पूरा 0 हो जाता है। और यही हमें सिद्ध करना है। LHS से क्या प्राप्त हो गया RHS, जो हमको 0 प्राप्त करना था यही हमें सिद्ध करना थी। तो ये हमारा इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न था। इस प्रश्न के साथ आपकी अध्याय 3 आज समाप्त होती है। आपको अगला अध्याय पढ़ने से पहले तीसरी प्रश्नावली के हर प्रश्न, परिभाषा, सूत्र, नियम अच्छी तरह से याद होंगे। तो हम चौथी और पांचवी प्रश्नावली दोनों इसी पर निर्भर है। तो हम चौथी प्रश्नावली की शुरुआत करने से पहले हमें तीसरी प्रश्नावली का एक बार पूर्णतः रिवीजन और आज के वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। जैसे आपकी ये प्रश्नावली समाप्त होती है, अगली प्रश्नावली के लिए हम अगले वीडियो में चलेंगे। तो आपको पहले ये प्रश्नावली कंप्लीट करनी है, इस बात को ध्यान रखना है। थैंक यू।